अभी हम मौजूद हैं जनपद बागपत के मिलाना गांव में और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पहुँचे हैं और मैं उनसे कुछ बात करूँगा। अभी किसानों की बहुत सारी समस्याओं को लेकर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और मैं उनसे इनके बारे में जानूँगा। अध्यक्ष जी, पहले से अपना परिचय दें। मैं नरेश पाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बागपत जिलाध्यक्ष। तो अध्यक्ष जी, आप ये बताएं, आप पहले भारतीय किसान यूनियन में जो टिकैत किसान यूनियन है, आप भी पहले उसी का हिस्सा थे। आपको अलग होने की कौन सी बात हुई कि आप उससे अलग चलना पड़ा आपको? ये शुरुआत में सबसे पहले आदर्श रहे हमारे भारतीय किसान यूनियन के मतलब जो है महेंद्र सिंह टिकैत, उन्हीं की देन थी। वही एक रचयिता थे इस भारतीय किसान यूनियन के। एक ही यूनियन थी। आज मतलब ये 200 कुछ मतलब यूनियन बन गई है। ये आपस में कुछ मनमुटाव, ये विचार ना मिलने के कारण उनके विचार कुछ अलग हो गए, हमारे विचार कुछ अलग हो गए। परिवार में मतलब ये अलग अलग मतभेद हो गए। वो मतभेद होने के बाद उन्होंने मतलब ये है किसानों के साथ छल करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों के साथ मतलब ये धरना उठाना शुरू कर दिया। मतभेद होने का मतलब आप किसी एक स्पष्ट बात बताएं, कोई ऐसी एक बात बताएं जिसकी वजह से मन मुटाव बढ़ने का कारण बनी हो जो बात। ये जनता जानती है, ये सब जनता जानती है। ये जहाँ भी धरना इन्होंने दिया वो कहीं भी मतलब ये आज तक वो धरना सफल नहीं होने दिया। जब धरना सफल होने की कगार पर आया तभी इन्होंने कुछ न कुछ खेल करके वो धरना समाप्त कर दिया। नहीं, धरना तो उन्होंने भी पिछले दिनों दिल्ली में काफ़ी 13 महीने तक लगभग धरना चला। काफ़ी लंबे समय तक धरना उन्होंने करा और अभी भी मुजफ्फरनगर में एक धरना चल रहा है। तो इस धरने के बारे में आपका क्या विचार है? उसमें भी मतलब ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए उन्होंने दिल्ली में धरना दिया था। उसमें हमारे जो मतलब ये वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारी यूनियन इसके भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के, उन लोगों ने मतलब इनसे विचार विमर्श किया। वो ये अपने उस पर खड़े नहीं उतरे। ये बार बार मतलब ये चाह रहे थे कि भाई इसमें किसानों का हित ना हो और इसी मुद्दे को लेकर के हमारी मतलब यूनियन फिर मतलब अलग हुई। फिर किसानों का हित कौन सी यूनियन के साथ है? किसानों का हित किस यूनियन के साथ है? हम तो ये कह रहे हैं कि सभी यूनियन मतलब अगर किसान के हित में काम करेगी तो अच्छा है। बाकी इनके विचार कुछ अलग थे, हमारे विचार कुछ अलग थे। इन्होंने धरने बेचने का काम कर दिया, हम मतलब किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। बस यही फर्क था और तो कोई फर्क नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चे में बहुत सारी यूनियन है। संयुक्त किसान मोर्चे में तो बहुत सारी यूनियन है। कुछ 400 कुछ यूनियनें बना दी गई हैं। ये सब मतलब ये टिकैत ने ही जन्म दिया था इनको, से भारतीय किसान यूनियन को। बाकी ये 400 कुछ यूनियन मतलब यह आज है। सिर्फ और सिर्फ जब तक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत मतलब ये रहे हैं तब तक कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में जब ये उन्होंने खुद अपने परिवार को ये कहा था कि भाई मेरा परिवार मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब इसको ज़्यादा खरा उतरेगा। और यही बात रही कि इनसे मतलब यूनियन अलग होती चली गई। अब उनकी यूनियन भी नहीं है, उनका तो किसान मोर्चा है। ये जो भारतीय किसान, नहीं, वहाँ तो बैनर किसान यूनियन का है। गलत लगा रखा उन्होंने। ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हमारी है। हमारे मतलब ये इसका मतलब ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मतलब इस पर पड़ा हुआ है। तो हमारे ये यूनियन हमारी है और ये यूनियन का जो सिंबल है वो हमारे पास है। आप जो अभी फिलहाल धरना मुजफ्फरनगर में चल रहा, उस धरने के आप पक्ष में हैं या विरोध में? किसान के पक्ष में जो भी निर्णय होगा हम उसके पक्ष में हैं। तो वहाँ उस यूनियन को, आप उस धरने को समर्थन है आपका? नहीं, समर्थन हम उनके विचारों को नहीं देते। हम उस यूनियन के विचारों से हमारे समर्थन नहीं मिलते। बाकी किसानों के हित में अगर कोई काम करेगा तो हम उसके हित में हम किसके साथ में चलेंगे। नहीं, वो किसानों के मुद्दे तो उठा रहे हैं वहाँ पे भी। एमएसपी का मामला है और गन्ना भुगतान का मामला है। अभी तक गन्ने का जो है पेमेंट की जो उस पर पर्चियों पर अभी तक कोई उसका रेट क्लियर नहीं हुआ है, वो भी इन्हीं मांगों को उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इन मांगों को तो हमने उठा के धरने भी दिए और हमने ज्ञापन भी दिए और इनमें कुछ मांगे हमने मनवा भी ली। बाकी अभी हमने बुढ़ाना में एक मतलब धरना दिया था, बहुत मजबूत धरना दिया था। जब हमने धरना दिया तो उन लोगों ने भी मतलब ये मजबूरी में ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी धरना दिया, उन्होंने मिल में धरना टेक दिया। लेकिन हमारे धरना मजबूत रहा, हमारी मांगे मतलब यह अच्छी थी। उनके परिवार के लोग मतलब ये मिल में नौकरी करते हैं, उनके घर के उसका भाई नौकरी करता है किन्होंने बजाज वाले के यहाँ, तो वो कैसे गन्ने का भुगतान दे देंगे? इसी को लेकर 10 तारीख में तो बताया उन्होंने, 10 तारीख में जो गन्ने का भुगतान देंगे, उस पर क्या है? ये 10 तारीख को हमारी यूनियन किसान यूनियन अराजनीति को मतलब आश्वासन दिया गया है, उनकी यूनियन को नहीं दिया गया था। 33 करोड़ रुपए का जो चेक बुढ़ाना में दिया गया था वो हमारी यूनियन के सुपुर्द किया गया था। उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया था, वो मिल के अंदर धरना दे रहे थे। इसी तरीके से बिजनौर में भी हम ही ने ये सब पेमेंट कराया है और उनको तो अब ये दिखाई दे रही है उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है।
उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा वर्चस्व मतलब ये अब ख़त्म होता जा रहा है, तो इसलिए वो बौखलाए। वो कहावत है ना कि किस्साई बिल्ली मतलब ये खंबा नोचे, वो स्थिति बन रही है। उन्होंने किसानों के लिए खिलवाड़ किया, धोखा दिया है। खिलवाड़ का वो कुछ नहीं। हमारे किसान यूनियन के पदाधिकारियों के लिए कभी किसी के घूस भर दें, कभी किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी किसी को कह देंगे हम जान से मार देंगे, कभी किसी को कुछ कहेंगे, कभी किसी को। आपकी किसान यूनियन का जो आपकी जो किसान यूनियन है, उस किसान यूनियन के आप अभी मुख्य कुछ मांग बताएं। आप 5 मांग बताएं क्या है? हमारी मांग सबसे पहले तो मतलब समय पर मतलब गन्ना भुगतान हो। गन्ना मतलब हमारा मेन पश्चिम में मेन मुद्दा है। गन्ने का भुगतान मतलब 14 दिन के अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि 14 दिन के अंदर मतलब भुगतान देंगे। मेन किस्सा हमारा ये है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में 14 दिन में तो गन्ना भुगतान कर नहीं पाए ना, वो वादे के नहीं कर पा रहे, तो उसमें हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। हम मतलब ये जगह जगह धरना प्रदर्शन किए। बावली में दो पंचायत मेरे द्वारा हुई है, उसमें भी हमने मतलब मलकपुर मिल के खिलाफ मतलब ये प्रदर्शन किया। उसमें भी आश्वासन हमें मिला 28 तारीख तक के गन्ने का पेमेंट का। और भी जितने भी हैं हमारे मांगी ये पूरी भी हो रही हैं। ऐसी अगर 10 तारीख में बुढ़ाना का जो वादा था वो पुराना है, तो उस पर आपका क्या कदम होगा? उसमें दोबारा फिर धरना टेका जाएगा। उसमें फिर जैसे भी हमारा हाईकमान मतलब ये निर्णय लेगा, उसके लिए हम मतलब ये दोबारा मतलब रणनीति बना के और दोबारा मतलब मिल को घेरेंगे, मिल को धरना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में बागपत जिला अध्यक्ष नरेश परमार जी, और इन्होंने हमारे सभी सवालों का बहुत ही खुले दिल से जवाब दिया, और इसी के साथ साथ इनका बहुत बहुत शुक्रिया।